दो टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द हिस्ट्री हैं, एक अरबों ने की है और एक अंग्रेजों ने की है। अरबों के पास सबा मुल्कात के अलावा कुछ नहीं था। 6-7 कसीदे थे जो खाना काबा पे लटकाए होते थे। न फारस फिलसफा था, न तिब थी, न साइंस थी, न कोई और चीज थी। पूरी दुनिया का इल्म उन्होंने अपनी जुबान में ट्रांसलेट किया, पागलों की तरह। 30,000 दिनार तनख्वाह थी उस ट्रांसलेटर की जो हारून रशीद के पास ट्रांसलेशन करता था। जब उन्होंने दुनिया का इल्म अपनी जुबान के अंदर ट्रांसलेट करके उसके गनेरी की तरह चूसा, फिर उसके बाद दुनिया के हर दरवाजे पर एक मुसलमान खड़ा। दूसरी तरक्की अंग्रेजों ने की। शेक्सपियर के ड्रामे और 6 रोमांटिक पोएट्स के अलावा कुछ नहीं था अंग्रेजों के पास। न फलसफा, न तिब, न साइंस, न एस्ट्रोनॉमी, न एस्ट्रोलॉजी, कुछ नहीं था। पागलों की तरह रात को किताब फ्रांस में छपती थी, अगले दिन सुबह बैठ के उसको ट्रांसलेट करते थे। फेबियन सोसाइटी की पूरी मूवमेंट, आज आपको बुओले सीना अरबी में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है, आज आपको मोफ्सा फ्रांस में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है, आपको गोएटे जर्मनी में मिले मिले अंग्रेजी मिलता है, आपको शेखूफ रशिया में मिले ना मिले अंग्रेजी मिलता है। जब उन्होंने वो सारा इल्म अपनी जुबान में ट्रांसलेट किया तो फिर उसके बाद अंग्रेजी जुबान के अंदर उस दरवाजे पे खड़े थे। मैं ईरान में रहा हूं, ईरान ने फैसला किया आज से 29 साल पहले कि हम अपनी जुबान के अंदर गुफ्तगू करेंगे, हम अपनी जुबान के अंदर बोलेंगे। आज 17 साल से हर साल एक शख्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होकर जाता है, पीएचडी तक अपनी जुबान के अंदर कराते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम आज से चूंकि 200 साल पहले अंग्रेज को जरूरत थी, यूरोप को जरूरत थी एक बहुत बड़े एबल बॉडीड पर्सन की। वो मैंने सोमालिया के अंदर वो डेंजन्स देखे हैं कि जहां जाके लगते थे वहां पर वो लोग जहाज खड़े होते थे और जंगलों के जैसे हाथी पकड़ते हैं वैसे गुलामों को पकड़ा जाता था और उनको मिसिसिपी के दरिया के साथ कपास के फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाता। नाउ दे नीड द डॉक्टर्स, नाउ दे नीड इंजीनियर्स। आप चाहिए उनको, आप उनको गुलामों की खेप चाहिए, टोकरी में रखो और सजाओ और उनको बेच दो। इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन इस मुल्क के अंदर हो जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते आप। ये वो फ्रांस तबाह हुआ, पूरे का पूरा फ्रांस तबाह हो गया, सत्यानाश हो गया। 3 बिल्डिंग्स पूरे के पूरे पेरिस में नजर आती थी, कोई फ्रांस को छोड़ के नहीं गया। जर्मनी तबाह हुआ, कोई जर्मनी को छोड़ के नहीं गया। जापान तबाह हुआ, कोई जापान को छोड़ के नहीं गया, बिकॉज दे वर नॉट ट्रेन्ड। वो इस बात को उनके सिखाए ही नहीं गए थे कि तुमने अमेरिका के बड़ी बड़ी शहरों के अंदर जाके उस अमेरिका को डेवलप करना है। हमारा मसला यह है कि हम O लेवल से और A लेवल से ख्वाब देखना शुरू करते हैं एक ऐसे माशरे के अंदर कि जिसके अंदर हमने जिंदगी गुजारी होती। मैं अभी पिछले दिनों द हाईएस्ट फोरम ऑफ फ्रांस सिविल सर्विसेज का जो उनका था, उनके अंदर मैं क्योंकि स्टाफ कॉलेज में था वहां गया, वहां उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। मैंने कहा यू टीचिंग इंग्लिश दिस पीपल, सिविल सर्वेंट के प्रीफेस के ऊपर जो होते हैं, उन्होंने कहा दे आर टॉट इंग्लिश, दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रांस, बिकॉज जब ये अंग्रेजी पढ़ते हैं तो फिर उस कल्चर के अंदर रहना शुरू करते हैं, उसके नॉर्म्स के अंदर रहना शुरू करते हैं, उनकी वैल्यूज के अंदर रहना शुरू करते हैं, उनके हीरोज के साथ रहना शुरू करते हैं। इनको इजाजत नहीं है। हमारा मामला बुनियादी तौर पर यह है कि हम उन हीरोज, हमने बर्फ देखी नहीं होती और हम स्नो वाइट की कहानियां पढ़ते हैं, हमने उसके क्रिसमस ट्री देखा नहीं होता और हमने सांता क्लॉज के तस्वीरें और कार्टून देखते हैं। मसला सारा यह है कि कौमें अपने ऊपर वकार, अपने ऊपर हैसियत के ऊपर बनती हैं और अपने साथ उसका जो नजरिया होता है उसको बनती हैं। मेरा नजरिया क्या है? मेरे जैसे दकियानुसी आदमी को अल्लाह का शुक्र है कि फोरम में इजाजत दी गई बोलने की। मेरा नजरिया यह है कि जिस वक्त 1920 के अंदर, मेरा नजरिया आज का नजरिया नहीं है और आज तारीख इसको साबित कर रही है। 1920 के अंदर इस पूरी दुनिया के नक्शे को काट के नेशन स्टेट बनाई जा रही थी, जब केक की तरह काटा जा रहा था। आपको पता है कि 1926 के अंदर पासपोर्ट आया है, 1928 के अंदर वीजा रेगुलेशंस आई। उस वक्त ये दुनिया के अंदर ये नेशन स्टेट, ये बाउंड्रीज, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं होती थी। यहां से बगदाद का आदमी उठता था और वहां जाकर बगदाद का आदमी वहां से उठता था जहां आके आबाद हो जाता था, यहां से पाकिस्तान का बंदा जाता था कहीं और जाके आबाद होता, हिंदी ताजा रहा हुआ। नेशन स्टेट जब बनाई गई हैं तो उस नेशन स्टेट के अंदर हर स्टेट ने कहा मैं इराकी हूं, मैं लेबनानी हूं, मैं शामी हूं, मैं बेल्जियम हूं, मैं फ्रेंच हूं, मुझे मेरी इलाका दे दो, मुझे मेरी जगह दे दो। मेरा मुल्क 199 कंट्रीज के अंदर वो वाहिद मुल्क था, 199 क्यारियों के अंदर वो वाहिद मुल्क था जिसके ऊपर ना बगदादी की तख्ती लगी हुई थी, न ईरानी की तख्ती लगी हुई थी, न सऊदी की तख्ती लगी हुई थी, न मिस्री की तख्ती लगी हुई थी। मेरे मुल्क के ऊपर अल्लाह की तख्ती लगी हुई, वाहिद मुल्क।